जब आप करेंगे खुद से प्यार तभी आएगी सफलता आपके द्वार। जब आप करेंगे खुद से प्यार तभी आएगी सफलता आपके द्वार। चाणक्य की आचार्य चाणक्य की जो भी शिक्षा है, जो भी नीतियाँ है, उसको लेकर फिर से मैं एक बार आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलते हैं उन नीतियों की तरफ। आचार्य कहते हैं कि जब माँ के गर्भ में आता है तभी उसकी आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, यह 5 बातें निश्चित हो जाती हैं। आचार्य ये मानते हैं कि ये जो 5 बातें हैं, वो जब आप गर्भ में होते हैं तभी नियति लिख देती है कि आपको ये चीज़ होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुषार्थ, आपका कर्म, इसे नकारा नहीं जा सकता। ये उतने ही मूल है, उतने ही ज़रूरी है जितना कि ये 5 चीज़ें। जैसे कि कहते हैं ना कि 99% आपका ये सारे चीज़ मैटर करते हैं कि आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु आपके लिए है। जब आप जीव उत्पन्न होते हैं या जीव माँ के गर्भ में आते हैं तब ये चीज़ लिख दी जाती है। लेकिन उतना ही प्रासंगिक है आपका पुरुषार्थ, आपका कर्म। जितना आप पुरुषार्थ करते हैं, जितना आप कर्म करते हैं, उन सब चीज़ों से आप इन 5 चीज़ों को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये 5 चीज़ें सभी के लिए है, मैंडेटरी है। लेकिन जो महान बनते हैं, जो कुछ नया कर लेते हैं, जो कुछ उखाड़ लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो लोग कौन हैं? जो पुरुषार्थ करते हैं, जो कर्म करते हैं, जो अपने विद्या को, अपने जो धन है और इन सबको एक सही वे में यूज़ करते हैं और कुछ यूटिलाइज़ करने की कोशिश करते हैं, राइट? आचार्य कहते हैं कि पुत्र, मित्र और बंधु बांधव साधु लोगों से, यानी कि अच्छे सज्जन लोगों से विमुख हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे लोगों का आचरण मूर्खतापूर्ण लगता है। परंतु जो लोग साधुओं के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, व्यतीत करते हैं, उनका संग करते हैं, उनके अनुकूल आचरण करते हैं, उनके इस कार्य से जो पुण्य प्राप्त होता है उसे सारा वंश परिकृत्य होता है, परिवार कृत्य होता है। मतलब उनकी ज़िंदगी बेहतर होती है इस चीज़ से। जो सज्जन मनुष्य साधुओं के साथ रहता है, साधु मनुष्य मतलब सज्जन मनुष्य, जो अच्छे संग करने वाला होता है, ज़्यादा अच्छी चीज़ें सीखने वाला होता है। संगति का हमेशा से प्रभाव रहा है और हमेशा से प्रभाव रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, ये वातावरण है। मैंने लिखा है एक छोटे से अपने लिए कि वातावरण को बदलोगे तो आपकी हैबिट, आपकी आदतें बदलेंगी, और अगर आपकी आदतें बदलेंगी तो आप बदलते चले जाएंगे और आप एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना पाएंगे, राइट? तो आप अपने आदतों में अच्छी चीज़ें करना स्टार्ट कीजिए, अच्छे बुक्स पढ़ने स्टार्ट कीजिए। एंटरटेनमेंट को कम समय देना शुरू कीजिए, क्योंकि एंटरटेनमेंट तो ज़िंदगी भर रहेगा, लेकिन आपका वो समय जो इन कार्यों में जाता है, एंटरटेनमेंट में जाता है, वो समय आपको दोबारा नहीं मिलेगा। समय हमेशा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? तो यूटिलाइज़ करना चालू कीजिए अपने समय को सही तरीके से, ताकि आप आगे बढ़ सकें, राइट? नेक्स्ट चलते हैं। जैसे मछली अपने बच्चों को देखकर, मादा कछुआ ध्यान देखकर और मादा पक्षी स्पर्श से अपने बच्चों का लालन पालन करती है, उसी प्रकार सज्जनों की संगति भी दर्शन, ध्यान और स्पर्श मात्र से संसर्ग में आए व्यक्ति का पालन करती है। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने बताया ना कि सज्जन व्यक्ति के आप केवल संपर्क में आते हैं अगर आप सिर्फ उनकी संगति करते हैं, आप स्पर्श भी आता है उनका, तो आपको कितना बड़ा फायदा होता है। आपको लगता नहीं होगा, आपको महसूस नहीं होता, लेकिन ये फ़ायदा आपकी ज़िंदगी में दिखना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे, जब आप ये सब करने लग जाएंगे। तो कितनी बड़ी चीज़ बोली हमने कि सफलता केवल ऊपरी दिखावे से नहीं है, बल्कि आपका जो एक एक कोट है कि आप आपके 5 दोस्तों के एवरेज होते हो, राइट? ये मैंने और कई वीडियो में बता रखा है। तो आप अपने 5 दोस्तों के एवरेज होते हो। इसी तरह आपकी संगति इम्पोर्टेंट होती है। आप किस तरह के लोगों के साथ रह रहे हो, कैसे माहौल में रह रहे हो, राइट? तो अपना माहौल सही रखना चालू कीजिए, अपने इनर सर्कल को मजबूत बनाइए, अच्छा बनाइए, जो आपको
पॉजिटिवली मोटिवेट करें, जो आपको सही गाइडेंस करें। इस तरह के लोगों के साथ रहना चालू कीजिए। अपने दोस्तों को वो दोस्त बनाइए जो आपको पॉजिटिवली इम्प्रूव करते हैं, ना कि डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं। चलिए चलते हैं। नेक्स्ट है, जब तक यह शरीर स्वस्थ तथा निरोग है और जब तक मृत्यु नहीं आती, तब तक व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए धर्मयुक्त आचरण अर्थात पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। क्योंकि करने कराने के लिए जब तक हम जीवित हैं। जब मृत्यु हो जाएगी उस समय वह कुछ भी करने में असमर्थ हो जाएगा, अर्थात कुछ भी नहीं कर पाएगा। सीधी सी बात है कि अगर मृत्यु हो गई तो आपका शरीर ही खत्म हो जाएगा, आप कुछ भी करने लायक नहीं रहेंगे, आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि करने कराने के लिए अभी है, इस वक्त है, जब तक आप निरोग हैं, स्वस्थ हैं, आपका शरीर स्वस्थ है, आप मृत्यु तक नहीं पहुंचे हैं, तब आपके लिए पुण्य कर्म करने का एक समय है। इस समय आप कुछ कर सकते हैं, तो अभी कुछ कीजिए, कुछ दान कीजिए, कुछ पुण्य कमा लीजिए, ताकि आप, क्योंकि मैंने बताया था ना, कर्म ही सबसे बड़ी चीज़ है। कर्म ही आपको वो चीज़ देती है जो आपकी ज़िंदगी के लिए महत्वपूर्ण है, राइट। तो कर्म करना स्टार्ट कीजिए और अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाइए आपके अपने कर्म से। तो अंत करते हैं एक छोटे से कोट के साथ। वो कोट है, शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, राइट। शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। ये बोलना है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, जो एक दार्शनिक, राइट। तो चलते हैं, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरे चैनल, सुनते रहिए चाणक्य नीति।